हेलो फ्रेंड, टारगेट विद आकाश में आपका स्वागत है। आज हम यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2026 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे। इससे आप चेक कर सकते हैं अपनी तैयारी को। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं। ऑप्शन है 31, 13, 33 या 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 31। अगला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया। भगत सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुभाष चंद्र बोस, दयानंद सरस्वती। तो इसका हो जाएगा आपको ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। कूलावा पॉइंट कहाँ स्थित है। तो कूलावा पॉइंट आपका स्थित है मुंबई में। अगला क्वेश्चन है, चर्चित इलबर्ट बिल विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय मोहम्मद बिन कासिम को जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से मुक्त रखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुसलमानों को। पल्लव किनके सामंत थे। तो पल्लव जो थे सामंत वो 7 वाहनों को के सामंत थे। विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है चक्रवातीय, पर्वतीय, संवहनी या मानसूनी। तो इनमें से हो जाएगा आपका संवहनी। संवहनी वर्षा सर्वाधिक होती है। सीमेंट में सेटिंग के समय को नियंत्रित करने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो इसमें मिलाया जाता है जिप्सम। धरातल के नीचे खड़े ढाल वाले गुंबदाकार रूप में लावा का जमाव क्या कहलाता है। तो जो लावा का जमाव है वो कहलाता है बैथोलिथ। रामेश्वरम द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नांकित में से कौन अलग करता है। तो रामेश्वरम द्वीप को अलग करता है आपका पंपन द्वीप। कर के अंतिम भार को क्या कहा जाता है। इसे कहा जाता है करापात। केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचे जाने से उत्पन्न होती है। तो होती है अपस्फीति। 31 अक्टूबर 2000 को इंडिया मिलेनियम डिपॉजिट योजना का प्रारंभ किस बैंक द्वारा किया गया। एसबीआई, आरबीआई, पीएनबी या एशियाई बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए एसबीआई बैंक। भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रसिद्ध हुआ। तो ये हो जाएगा आपका तराइन का युद्ध। अमेरिका के जिस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को अपने देश से समाप्त किया वह कौन था। तो अमेरिका का वह राष्ट्रपति हो जाएगा आपका अब्राहम लिंकन। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जिस मुगल शासक के काल में रहा वह कौन था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अकबर। अलाउद्दीन खिलजी को मालिक गफूर की प्राप्ति किस युद्ध के दौरान हुई। गुजरात विजय के दौरान। भारत में पर्दा प्रथा का प्रारंभ कब हुई थी। ये हुई थी आपकी मुस्लिम काल में। मराठों का उत्थान किस काल में हुआ था। ऑप्शन बी शिवाजी के काल में। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों की भांति कार्य करती है। ऑप्शन बी अग्नाशय ग्लैंड। मैं समाजवादी हूँ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं आपके स्वामी विवेकानंद। अशोक का धम्म किस पर जोर देता है। तो ये देता है आपका शांति और जन कल्याण पर। भारत में पाश्चात्य शिक्षा पद्धति किसके समय में शुरू हुई थी। तो हो जाएगा आपका इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन, सॉरी लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है, सल्फर डाइऑक्साइड से सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है। कोलकाता, कानपुर, दिल्ली या मुंबई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए कोलकाता। क्वार्टाइज कायांतरित होता है। तो क्वार्टाइज जो है ये कायांतरित होता है आपका बलुआ पत्थर से। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। बुध, शनि, शुक्र या वरुण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी शुक्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति कौन सी है। ये हो जाएगा अपना दक्षिण अंध महासागर में। स्पेक्ट्रम में किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ऑप्शन डी लाल रंग का। भाव अगर पूछा जाए कि सबसे कम तो हो जाएगा बैगनी रंग का।
भवभूति का मूल नाम क्या था? तो इनका जो मूल नाम था वो था आपका श्रीकंठ। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी NH-47A। उस चित्रकार का नाम बताइए जो मूर्तिकार भी था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए माइकल एंजेलो। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपकी बलवंतराय मेहता समिति के द्वारा। लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन था? ऑप्शन सी YB चौड़। अगला क्वेश्चन है संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार से पारित किया जाता है? तो ये किया जाता है दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से। सकल राष्ट्रीय उत्पाद व शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर है पूंजी पर मूल्यह्रास के बराबर। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए केरल में। अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी जिनेवा। DTH हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या था? ऑप्शन बी INSAT-4A। भारत को क्या कहा जाता है? तो संघों या राज्यों का संघ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्यों का संघ। स्प्रूस फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं टैगा वनों में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन सी मध्य प्रदेश के इंदौर में। निम्नलिखित में से द्वितीय सदन कहा जाता है? तो द्वितीय सदन कहा जाता है राज्यसभा को। इसे उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। भारत के महान्यायवादी अधिकतम किस उम्र तक अपने पद पर रह सकते हैं? ऑप्शन बी 65 वर्ष। ड्यूरेंट रेखा निम्नलिखित में से किन देशों की सीमाओं का सीमांकन करती है? ऑप्शन डी पाकिस्तान और अफगानिस्तान। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? ऑप्शन सी 5। निम्नलिखित में से जी का मान सर्वाधिक कहाँ पर होता है? तो जो स्मॉल जी है इसका जो मान होता है सबसे अधिक वो होता है अंटार्कटिका में किसी स्थान पर। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है सोडा वाटर क्या है? तो सोडा वाटर आपका है 1 बिलियन। 25 डिग्री C पर उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा 7। आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता है शून्य होती है? रेडियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या रेडॉन? तो इनमें से हो जाएगा आपका रेडॉन। दक्षिण भारत में चालुक्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी आपकी पुलकेशिन फर्स्ट ने। किसने की थी? पुलकेशिन फर्स्ट ने। अगला क्वेश्चन है इतिहासकार जादूनाथ सरकार ने किस मुगलकालीन रचना को मुगल राज्य का गजेटियर कहा? नुक्काए दिलखुशा, आईन अकबरी, अकबरनामा या मासिर आलमगीरी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मासिर-ए-आलमगीरी। अगला क्वेश्चन है नीजा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हो जाएगा आपको ऑप्शन ए राजस्थान। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी सिवनेर में। किस वर्ष में सर्वप्रथम यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में यात्रा की थी? ऑप्शन सी 1961। भोजशाला मंदिर कौन सी देवी जी का मंदिर है? दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी या सरस्वती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी देवी सरस्वती का। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और सेवानिवृत्त भारतीय संविधान किस प्रावधान के तहत है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आर्टिकल 75। कोलेरा बैसिलस की खोज किसने की थी? तो ये की थी आपकी रॉबर्ट कोच ने। कौन सा प्राणी सबसे बड़ा बच्चा पैदा करता है? ऑप्शन सी हाथी। किस अंग में वर्णक विशेष के आधार पर किसी व्यक्ति की आंखें भूरी, नीली या काली होती हैं? ऑप्शन सी परितारका या आइरिस के कारण। उत्तर पश्चिम में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक था? तो उत्तर पश्चिम में था हिंदुकुश पर्वतमाला तक। निम्नलिखित में से व्यस्ततम महासागरीय व्यापार मार्ग कौन सा है? तो सबसे व्यस्ततम है आपका सुएज नहर। समुद्र के ज्वार भाटा में कौन सी ऊर्जा भंडारित होती है? तो ये होती है आपकी गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है महंगी मुद्रा का अर्थ क्या होता है? तो महंगी मुद्रा का अर्थ होता है आपका ब्याज की उच्च दर। वैध मुद्रा का अर्थ क्या होता है? तो वैध मुद्रा का अर्थ होता है करेंसी नोट। लोकसभा का महासचिव उसके सचिवालय का प्रमुख है और वह
चुना जाता है? तो वह चुना जाता है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विधेयक के लिए राष्ट्रपति को उसे पुनर्विचार के लिए भेजे बिना अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है? तो इनमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वित्त विधेयक। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार मिला था? तो ये मिला था आपका भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? तो राष्ट्रीय आय का अर्थ होता है किसी देश में एक वर्ष की अवधि में कुल उत्पादन और सेवाओं का आर्थिक मूल्य। निम्नलिखित में से कौन सा तंतु सबसे कम आग पकड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन सी रेयॉन। उद्योग में पॉलीथिन का निर्माण किसके बहुलक के द्वारा होता है? तो ये होता है आपका एथिलीन के द्वारा। डेंगू ज्वर का कारण क्या होता है? तो डेंगू ज्वर का कारण होता है आपका ऑप्शन डी वायरस। थैलासीमिया एक आनुवांशिक बीमारी है, किसको प्रभावित करती है? तो ये करती है रुधिर को। अवमूल्यन आयत को क्या कहा जाता है? तो अवमूल्यन आयत को कहा जाता है महंगा। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करते थे? तो ये करते थे प्रयागराज में। संसदीय व्यापार में शून्यकाल दखल भारत में कब शुरू हुआ था? तो शून्यकाल दखल भारत में हुआ था 1962 में। नोबेल पुरस्कार किस विषय में नहीं दिया जाता है? तो भौतिकी, रसायन, चिकित्सा शास्त्र में तो दिया जाता है, ये गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। निम्नलिखित में से किन पवनों को प्रति व्यापारिक पवन या एंटी ट्रेड वाइंड्स कहा जाता है? तो एंटी ट्रेड वाइंड्स कहा जाता है पश्चिमी पवनों को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रक्षेपास्त्र जिसका विकास भारत में ही किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका जिसका भारत में हो जाएगा पृथ्वी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा कर ऐसा है जिससे कीमत में वृद्धि नहीं होती है? तो उस कीमत में वृद्धि नहीं होती है आपका आयकर। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय को जनसंख्या के आकार से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होता है? तो यदि राष्ट्रीय आय को आप जनसंख्या से भाग देंगे तो आपको प्राप्त होगा प्रति व्यक्ति आय। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुधर वाद्य है? सरोद, बांसुरी, तबला या संतूर? तो सुशिर वाद्य हो जाएगा आपका इनमें से ऑप्शन बी नाद स्वरम बांसुरी। संयुक्त राष्ट्र महासंघ की स्थापना दिवस कब मनाई जाती है? तो ये मनाई जाती है 24 अक्टूबर को। G15 निम्नलिखित देशों का समूह है, विकासशील, गुटनिरपेक्ष या विकासशील विकसित? तो इनमें से हो जाएगा आपका विकासशील देशों का एक गुट है। अगला क्वेश्चन है कुचिपुड़ी नृत्य का उद्भव निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। पंडित हरिकृष्ण निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो किस खेल से संबंधित हैं आपके? तो ये हो जाएगा आपका शतरंज। अगला क्वेश्चन है बार निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो बार आपकी दाब की इकाई है। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था, वे किस राजवंश से थे? तो नरसिंह देव प्रथम आपके थे जो है शाही गंगा राजवंश से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का समृद्ध स्रोत है? प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट? अगर ऊर्जा की बात करें तो हो जाएगा आपका तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट। मालिक गफूर किसका जनरल था? तो मालिक गफूर था आपका ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी का। दक्षिण भारत में जैन धर्म ले जाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? तो जैन धर्म का श्रेय दिया जाता है, इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भद्रवायु। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? तो ये कमांड में थी आपके ऑप्शन डी लक्ष्मी सहगल। किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी प्रशांत महासागर में। ओजोन का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन बी समताप मंडल में। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कटक में। जौहरी का रूज क्या होता है? तो जौहरी का रूज होता है आपका फेरिक ऑक्साइड। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द का क्या निर्देश था? तो जीतल आपका सिक्का को कहा जाता था, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शरीर का डिफेंस का कार्य करता है या प्रतिरक्षा का कार्य करता है? तो हो जाएगा आपका WBC। कृष्णदेव राय का अमुक्त मलयद किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन सी तेलुगु। अकबरनामा निम्नलिखित भागों में से किसे आयन अकबरी कहा जाता है?
तो आयनिक विधि कहा जाता है तृतीय भाग को। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किसी अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? तो ये हो जाएगा आपका बनारस अधिवेशन 1905।